हर हर महादेव। शिव भक्तों, आज हम आपको लेकर चलेंगे एक अद्भुत यात्रा पर, जहां हम जानेंगे भगवान शिव के उन सभी अवतारों के बारे में जो अलग अलग युगों और कथाओं में प्रकट हुए। तो चलिए महादेव के अनंत अवतारों की गाथा शुरू करते हैं। शिव, जो सृष्टि के संहारक, पालनहार और सृजनकर्ता भी हैं, समय समय पर उन्होंने विभिन्न अवतार लिए जिनका वर्णन शास्त्रों और पुराणों में मिलता है। आज हम जानेंगे महादेव के उन दिव्य अवतारों की रहस्यमयी कहानियां, जो आपको शिव तत्व को और गहराई से समझने में मदद करेंगी। आइए जानते हैं महादेव के अवतार वीरभद्र और अहंकारी दक्ष के अंत की कहानी। महादेव अपने अत्यंत भोले स्वरूप के कारण भोलेनाथ के नाम से जाने जाते हैं। वहीं अपने क्रोध के कारण उन्हें विनाश का देवता भी कहा जाता है। कहा तो यह भी जाता है कि अन्याय और अधर्म के साथ चलने वाला व अहंकार से भरा कोई भी प्राणी महादेव के रौद्र रूप से बच नहीं सकता। महादेव के इसी भयंकर क्रोध का परिणाम है उनका वीरभद्र अवतार, जिसकी उत्पत्ति की कहानी प्रजापति दक्ष और उनकी पुत्री सती से जुड़ी हुई है। भगवान महादेव के वीरभद्र अवतार का प्रमुख उद्देश्य था प्रजापति दक्ष के अहंकार का हरण। पुरानी मान्यताओं के अनुसार अपनी पुत्री सती की भावनाओं का सम्मान करते हुए प्रजापति दक्ष ने सती और शिव का विवाह स्वीकार कर लिया था, लेकिन उन्होंने मन से कभी भी महादेव को अपना दामाद स्वीकार नहीं किया था। एक बार सभी आशी मुनि और देवतागण प्रयाग में इकट्ठा हुए। उनके साथ प्रजापति ब्रह्मा और महादेव भी मौजूद थे। वहां पर सभी ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया था। जैसे ही दक्ष उस यज्ञ में पहुंचे तो वहां उपस्थित सभी ने अपना मस्तक झुकाकर उन्हें प्रणाम किया, लेकिन शिव अपनी जगह से नहीं हिले और न ही उन्होंने प्रजापति दक्ष की तरफ देखा। ब्रह्मांड का आधिपति होने के कारण प्रजापति दक्ष के मन में अहंकार कूट कूट कर भरा था। महादेव के इस व्यवहार को उन्होंने अपना अपमान माना और क्रोध में उन्हें अपशब्द कहने लगे। दक्ष के हृदय में जल रही महादेव के प्रति क्रोध और ईर्ष्या की अग्नि दिन प्रतिदिन तेज होती गई। तत्पश्चात जब प्रजापति दक्ष ने कणखल में एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया, तब उन्होंने अपनी पुत्री सती और महादेव के अलावा सभी को यज्ञ का निमंत्रण भेजा। उस वक्त महर्षि दधीच ने उन्हें बहुत समझाया। महादेव के न आने से यह यज्ञ कभी पूरा नहीं हो सकता, क्योंकि महादेव ही इस यज्ञ की आत्मा है। लेकिन प्रजापति ने उनकी एक नहीं सुनी। जब सती को यज्ञ का पता चला तो उन्हें लगा कि शायद उनके पिता किसी कारणवश उन्हें निमंत्रण भेजना भूल गए हैं। यह सोचकर उन्होंने महादेव से वहां चलने की जिद की, लेकिन महादेव ने यज्ञ में जाने से इनकार कर दिया। उनके बहुत समझाने के बाद भी जब सती नहीं मानी, तब उन्होंने नंदी के साथ उन्हें प्रजापति दक्ष के यज्ञ में जाने की अनुमति दे दी। मगर जैसे ही सती यज्ञ स्थल पर पहुंची तो अपनी पुत्री को देखकर दक्ष ने कोई खुशी जाहिर नहीं की और वहां उपस्थित सबके सामने अपनी पुत्री और महादेव का तुच्छ शब्दों से अपमान करने लगे। अपने पिता द्वारा महादेव का ऐसा अपमान होता देख सती ने वहां उपस्थित सभी को उनका अपमान करने के लिए धिक्कारा और उसी समय उन्होंने भगवान शिव का ध्यान करते हुए योगाग्नि द्वारा अपना शरीर त्याग दिया। ये घटना देख वहां उपस्थित सभी गणों के बीच में हाहाकार मच गया और देवी सती के साथ यज्ञ में आए शिवगणों के क्रोध की कोई सीमा नहीं रही। तभी अचानक एक आकाशवाणी हुई, हे मूर्ख दक्षराज, तुमने महर्षि दधीचि की बात ना मानकर बहुत बड़ा अनर्थ कर दिया है। अब तुम्हारा विनाश निश्चित है। इधर सती के साथ यज्ञ में गए शिवगण कैलाश पहुंचे और उनके अग्नि में प्रवेश करने की खबर महादेव को दी। इतना सुनकर महादेव क्रोध से उन्माद हो गए और गुस्से में उन्होंने अपनी एक जटा उखाड़ी और उसे धरती पर फेंक दिया। धरती पर गिरते ही उस जटा के दो हिस्से हो गए, जिनमें से एक हिस्से से वीरभद्र और दूसरे से देवी महाकाली की उत्पत्ति हुई। महादेव ने वीरभद्र को प्रजापति दक्ष के साथ साथ यज्ञ में मौजूद सभी गणों का विनाश करने का आदेश दिया। प्रभु के आदेश से वीरभद्र अपनी करोड़ों की सेना लेकर कणखल की ओर प्रस्थान कर गए। उस वक्त उनके साथ स्वयं महाकाली भी अपनी सेना समेत मौजूद थीं। वीरभद्र की विशाल सेना के यज्ञ स्थल में प्रवेश करते ही चारों ओर त्राही त्राही मच गई। अपनी सेना के मार्ग में आने वाले सभी का विनाश करते हुए वीरभद्र प्रजापति दक्ष की ओर बढ़ने लगे।
तब उनके मार्ग में स्वयं भगवान विष्णु आए और उन दोनों के बीच भीषण युद्ध होने लगा, जहां वीरभद्र भगवान विष्णु पर हावी होने लगे। ऐसा होता देख भगवान विष्णु ने वहां से अंतर्ध्यान हो जाना ही सही समझा। यज्ञ का विनाश करने के बाद वीरभद्र ने प्रजापति दक्ष पर प्रहार किया और उसकी गर्दन मरोड़ते हुए उसे यज्ञ कुंड में पटक दिया और विजयी वीरभद्र अपनी सेना समेत कैलाश लौट गए। वीरभद्र की इस विजय से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें गणों का अध्यक्ष बना दिया। महादेव के वीरभद्र अवतार को देश के कई हिस्सों में वीरभद्रेश्वर के रूप में भी पूजा जाता है। उत्तराखंड के ऋषिकेश में उनका 1300 वर्ष पुराना मंदिर है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश के लेपाक्षी नाम के एक छोटे से गांव में वीरभद्र का एक मंदिर अवस्थित है। सावन के महीने में या महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर यहाँ मेले लगते हैं और रात्रि जागरण का आयोजन किया जाता है। उस दौरान वीरभद्र के मंदिरों में जन समागम देखने योग्य होता है। वीरभद्र अवतार की कहानी हमें यह सीख देती है कि अहंकार के रास्ते पर चलकर कोई भी मनुष्य सफल नहीं हो पाता, बल्कि अहंकार और क्रोध हमेशा उसकी हानि का ही कारण बनते हैं। तभी तो आज भी यदि कोई मनुष्य अहंकार और क्रोध के मार्ग पर चलता है तो उसे उसका फल अवश्य भोगना ही पड़ता है। भक्तों, यह थी महादेव के अवतार वीरभद्र और अहंकारी दक्ष के अंत की कहानी। और कहानी जानने से पहले आप संस्कृति संदेश चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही व्रत, त्योहार व अन्य धार्मिक जानकारियां आपको मिलती रहे। तो आइए शुरू करते हैं महादेव के दूसरे अवतार की कहानी। भगवान शिव के अनेकों अवतारों में से एक है पिप्पलाद अवतार, जो उनके क्रोध को दर्शाता है। भगवान शिव का यह अवतार अन्य अवतारों से अलग है, क्योंकि इस अवतार में भगवान शिव का क्रोध किसी राक्षस या किसी दानव पर नहीं था, बल्कि भगवान शिव शनिदेव के ऊपर क्रोधित थे। शनिदेव की कुदृष्टि से कई लोगों के जीवन में दुख और संकट आते थे, जिसकी वजह से भगवान शिव दुखी हुए और उन्हें क्रोध आ गया। भगवान शिव ने पिप्पलाद अवतार लेकर कर्मफलदाता शनिदेव पर प्रहार कर दिया और उनकी गति धीमी हो गई। पूरा ब्रह्मांड उस दिन गरज उठा। भगवान शिव अपने भक्तों पर कृपा करते हैं, उनका कल्याण करते हैं, तो जरूर उस दिन कुछ ऐसा हुआ होगा जिस वजह से भगवान शिव को शनिदेव पर प्रहार करना पड़ा। शास्त्रों के अनुसार भगवान शिव ने अपने परम भक्त दधीचि मुनि के यहाँ पिप्पलाद के रूप में जन्म लिया। वृत्रा राक्षस को मारने के लिए भगवान इंद्र को अपनी वज्र से बनी हड्डियां देते हुए ऋषि दधीचि ने अपने प्राण त्याग दिए। उस वक्त उनकी पत्नी सुवर्चा गर्भवती थीं। जब सुवर्चा ने अपने पति की मृत्यु के बारे में सुना तो वो बहुत दुखी हुईं। सुवर्चा ने दुखी होकर एक चिता जलाई और उन्होंने सती होने का निर्णय कर लिया। लेकिन तभी वहां आकाशवाणी हुई कि गर्भवती स्त्री अपने शरीर को न जलाए। यह वेदों द्वारा दी गई आज्ञा है। इसी आज्ञा का पालन करते हुए सुवर्चा ने एक पत्थर उठाकर अपना गर्भ विदीर्ण कर दिया। वह एक कांतिमय तेज वाला बालक था, जो साक्षात शिवजी ही थे। मुनि पत्नी ने उस तेज को देखकर उसे रुद्र का अवतार समझकर प्रणाम किया और पति लोक में जाने की आज्ञा लेकर वह सती हो गई। उन्होंने अपने पुत्र पिप्पलाद देव को पीपल वृक्ष के नीचे रख दिया और दधीचि के शव के साथ सती हो गई। पीपल के पत्तों को खाकर और चंद्रदेव द्वारा दिया गया अमृत पीकर वे बड़े हुए। माता पिता के न होने की वजह से बाल्यकाल में पिप्पलाद को अनेक प्रकार के कष्ट सहने पड़े हैं। स्वयं ब्रह्मा जी ने भगवान शिव के इस अवतार का नामकरण किया और तभी से उन्हें पिप्पलाद बुलाया जाने लगा। समय के साथ पिप्पलाद बड़े होते गए और उन्हें बचपन की यादों के साथ अपना कष्ट से भरा बाल्यकाल भी याद आता था। पिप्पलाद ने अपने बाल्यकाल के कष्टों का कारण शनिदेव की कुदृष्टि को मान लिया और वह समय के साथ और ज्यादा क्रोधित होते गए। उन्होंने देवताओं से कहा, यह शनिदेव कितना घमंडी है, ये नवजात शिशुओं को भी नहीं छोड़ता, उनके ऊपर भी अपनी कुदृष्टि बनाए रखता है और उन्हें परेशान करता है। एक दिन पिप्पलाद देव के क्रोध का घड़ा भर गया और उन्होंने अपना ब्रह्मदंड उठा लिया। उन्होंने ब्रह्मदंड से शनिदेव पर घातक प्रहार कर दिया। शनिदेव ब्रह्मदंड का प्रहार नहीं सह सकते थे, तो शनिदेव खूब भागे और भागते ही रहे।
शनिदेव ने तीनों लोकों के चक्कर लगा लिए, लेकिन ब्रह्मदंड ने शनिदेव का पीछा नहीं छोड़ा। ब्रह्मदंड से बचकर जिस रफ्तार से शनिदेव भाग रहे थे, उसी रफ्तार से हर एक क्षण पिप्पल देव का क्रोध और बढ़ता जा रहा था। आखिरकार ब्रह्मदंड के सामने शनिदेव नहीं टिक पाए और शनिदेव चोटिल होकर गिर पड़े। ब्रह्मदंड उनके एक पैर में जा लगा, जिससे उनका पैर टूट गया। तभी सभी देवी देवता वहां प्रकट हुए। उन्होंने पीपल देव को शांत कराया और कहा कि पिप्पल देव कृपया कर शनि को हानि न पहुंचाएं, शनिदेव को माफ कर दें। लेकिन पिप्पल देव का क्रोध इतना अधिक था कि उस समय वह किसी की बात नहीं सुन रहे थे। कुछ समय बाद पिप्पल देव शांत हुए, लेकिन उनका क्रोध तनिक शांत नहीं हुआ। उन्होंने देवी देवताओं की बात का मान रखते हुए कहा कि मैं शनिदेव को सिर्फ एक शर्त पर माफ करूंगा। अगर ये अहंकारी शनिदेव छोटे छोटे नाबालिग बच्चों को कष्ट नहीं पहुंचाएगा। उन शिशुओं का क्या दोष है जो शनिदेव उन्हें अपनी कुदृष्टि से कष्ट पहुंचाते हैं। शनिदेव सभी देवताओं के बीच घायल पड़े हुए थे। ऐसे में उन्होंने पिप्पल देव की बात को मानना सही समझा और कहा कि आज के बाद मैं इस पृथ्वी पर जो भी शिव भक्त हैं और जो भी नाबालिग शिशु हैं, उनको कभी भी अपनी कुदृष्टि से नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। इसलिए 16 वर्ष की आयु तक मनुष्यों पर शनि की कुदृष्टि का कोई भी बुरा प्रभाव नहीं पड़ता। भक्तों, यह थी महादेव अवतार, ऋषि पिप्पलाद और शनिदेव की कहानी। भक्तों, आइए जानते हैं भगवान शिव के नंदी अवतार की कहानी। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भोलेनाथ के भक्तों में सबसे पहला नाम नंदी का आता है और उन्हें भगवान शिव का द्वारपाल भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि नंदी सदा महादेव की भक्ति में लीन रहते हैं और बिना उनकी अनुमति के प्रभु से कोई मिल नहीं सकता। इसलिए महादेव के हर मंदिर के बाहर नंदी की प्रतिमा प्रतिष्ठित रहती है और भक्त उनकी पूजा भी पूरी श्रद्धा के साथ करते हैं। कई वर्षों पहले शिलाद नाम के एक ऋषि थे जिनकी कोई संतान नहीं थी। कई वर्ष बीत गए, लेकिन उन्हें संतान का सुख प्राप्त नहीं हुआ। तब उन्होंने महादेव की आराधना शुरू की और कई वर्षों तक उनकी तपस्या में लीन हो गए। शिलाद ऋषि की भक्ति देख महादेव अत्यंत प्रसन्न हुए और उनकी मनोकामना पूर्ण करते हुए उन्हें वरदान दिया कि वह स्वयं संतान के रूप में उनके घर प्राकट्य होंगे। इस वरदान के फलस्वरूप शिलाद ऋषि के घर एक पुत्र ने जन्म लिया, जिसका नाम नंदी रखा गया। बालक नंदी महान शिव भक्त था, जिसमें 1000 बैलों का पराक्रम था। नंदी के जन्म के कुछ वर्षों बाद मिश्रावरुण नाम के ऋषि शिलाद ऋषि के घर आए। ऋषि ने उनका स्वागत पूरे आदर सत्कार के साथ किया और उन्होंने नंदी को ऋषि का पूरा ख्याल रखने की जिम्मेदारी सौंपी। नंदी ने भी आदेश अनुसार अपने कर्तव्य का भलीभांति पालन किया। जब वह दोनों और ऋषि जाने लगे तो उन्होंने शिलाद ऋषि को दीर्घायु होने का आशीर्वाद दिया, परंतु नंदी को आशीर्वाद देते हुए वह थोड़े चिंतित नजर आए। उस वक्त शिलाद ऋषि उनकी भावनाओं को समझ नहीं पाए और सोचने लगे कि आखिर ऋषियों के मुख पर चिंता के भाव की क्या वजह होगी। तब उन्होंने नतमस्तक होकर ऋषियों से उनकी चिंता का कारण पूछा और उत्तर सुनते ही उनके कदमों के नीचे से मानो जमीन ही खिसक गई। ऋषि गणों ने उन्हें बताया, ऋषिवर आपके पुत्र नंदी अल्पायु हैं और उनकी जीवन रेखा बहुत छोटी है। जब शिलाद ऋषि ने नंदी को इस बारे में बताया तो नंदी हंस पड़े और प्रेमपूर्वक अपने पिता से कहा, पिताजी, आप ही कहते हैं कि शिव शंकर के आशीर्वाद से मेरा जन्म हुआ है और जिस पर शिव शंकर भोलेनाथ की कृपा हो उसे भला किस बात का डर है। आप चिंता न करें, भोलेनाथ सब ठीक करेंगे। इतना कहकर नंदी भोलेनाथ का ध्यान करने निकल पड़े। इस प्रसंग के बाद उन्होंने खानपान त्याग कर शिव आराधना में खुद को लीन कर लिया। नंदी का यह व्यवहार देखकर ऋषि शिलाद चिंता में पड़ गए, मगर अपने भक्त नंदी की आराधना से प्रसन्न होकर महादेव को उनके समक्ष आना ही पड़ा। महादेव को देखते ही नंदी की चित्त प्रफुल्लित हो उठा। वह हाथ जोड़कर भगवान शंभू के सामने नतमस्तक हो गए। भगवान ने उन्हें अमर होने का वरदान दिया और खुश होकर अपने गले से कमल की माला उतारकर नंदी के गले में डाल दी। जैसे ही माल नंदी के गले में गई, उनके 10 हाथ और 3 नेत्र प्रकट हो गए। तत्पश्चात
उन्होंने शिव शंभू की सेवा में पूरा जीवन बिताने की कामना प्रस्तुत की। उनकी कामना सुनकर महादेव ने तथास्तु कहा और नंदी को अपने साथ कैलाश पर्वत ले गए। कैलाश पहुंचकर महेश्वर ने नंदी को अपने गणों का गणनायक घोषित किया और उनका अभिषेक भी करवाया। साथ ही माता पार्वती ने उनका पुत्र रूप में स्वीकार किया। कुछ समय पश्चात रावण भ्रमण करने कैलाश पर्वत पहुंचा, जहां महादेव माता पार्वती के साथ विराजमान थे। नंदी ने मां के आदेशानुसार रावण को अंदर जाने से रोकने का प्रयास किया, परंतु नंदी की परवाह न करते हुए रावण ने कहा, तूने महाबली रावण को रोकने की चेष्टा कैसे की? एक बैल समझकर हम तुम्हें क्षमा कर रहे हैं। यह सुनकर नंदी भी क्रोधित हो गए और उन्होंने रावण को श्राप देते हुए कहा, तू अपने राज्य से हाथ धो बैठेगा। तेरा पूरा साम्राज्य जलकर राख हो जाएगा और तेरे साम्राज्य को नष्ट करने वाला और कोई नहीं बल्कि एक वानर होगा। नंदी के दिए हुए श्राप के मुताबिक रामायण में जब रावण ने माता सीता का हरण किया तो हनुमान जी ने अपनी पूंछ में आग लगाकर पूरी लंका जला डाली और इस तरह नंदी का यह श्राप पूरा हुआ। भगवान शिव के आदेशानुसार नंदी का विवाह मारुत देव की पुत्री सुयशा से हुआ था, जो खुद भी एक शिव भक्त थी, और इस विवाह हेतु सुयशा ने कड़ी तपस्या की थी। यह विवाह देवाधिदेव महादेव की उपस्थिति में कैलाश पर्वत पर संपन्न हुआ था। भगवान शिव के नंदी अवतार से हमें यह सीख मिलती है कि निश्चल मन से महादेव से मांगा गया कोई भी वरदान प्रभु अवश्य ही पूर्ण करते हैं और सदा अपने भक्तों को अपने चरण कमलों के अधीन ही रखते हैं। भोलेनाथ जितनी आसानी से खुश होते हैं, उतनी ही जल्दी वह क्रोधित भी होते हैं। वहीं नंदी महाराज उनके क्रोध को शांत रखने का पर्याय माने जाते हैं। नंदी बैल की पूजा के बिना शिव शंकर की आराधना को अधूरा माना गया है। भक्तों, ये थी भगवान शिव के नंदी अवतार की कहानी। भक्तों, आइए जानते हैं भगवान शिव के काल भैरव अवतार की कहानी। भगवान शिव के काल भैरव अवतार का जन्म कृष्ण पक्ष की अष्टमी को हुआ था और उसी दिन से हर वर्ष मार्गशीर्ष के माह में काल भैरव अष्टमी मनाई जाती है और बड़े ही धूमधाम से भगवान शिव के इस अवतार को पूजा जाता है। एक बार भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी के बीच बहस छिड़ गई कि उनमें से सर्वश्रेष्ठ कौन है। दोनों ही अपने आप के सर्वश्रेष्ठ होने की बात पर अड़ गए और आपस में वाद विवाद करने में लग गए। तभी अचानक उन्होंने देखा कि एक अग्नि की ज्वाला उनके सामने प्रकट हुई और उनसे कहा, जो भी इस अग्नि की ज्वाला का शुरुआत और अंत ढूंढ लेगा वही सर्वश्रेष्ठ कहलाएगा। ब्रह्मा जी को लगा कि ये भगवान शिव का बिछाया हुआ कोई मायाजाल है। उन्होंने अहंकार में आकर महादेव का अपमान कर दिया। ब्रह्मा जी के अहंकार को देखकर भगवान शंकर बहुत क्रोधित हो गए। भगवान शिव के क्रोध से तत्काल एक पुरुष उत्पन्न हो गया जिसका नाम भैरव था। भगवान शिव जी ने भैरव से कहा, हैं कालराज, आप साक्षात काल के समान हो, इसलिए आज से आप काल भैरव के रूप में जाने जाएंगे। काशी में आपका प्रवेश सदैव के लिए बना रहेगा और उस पर आपका ही राज होगा। आज से आप सभी पापियों को दंड देंगे। भैरव जी ने शिव जी की आज्ञा का पालन करते हुए अपने बाईं उंगली के अग्रभाग से ब्रह्मा जी के 5वें सिर को धड़ से अलग कर दिया। ब्रह्मा जी भगवान शिव के क्रोध से घबरा गए और शतरुद्रीय का पाठ करने लगे। भैरवनाथ ने ब्रह्मा जी के बालों को जोर से पकड़ रखा था। ब्रह्मा जी ने महादेव के पैरों पर गिरकर माफी मांगी, पर फिर भी शिव जी का गुस्सा शांत नहीं हुआ। तभी विष्णु जी ने शिव जी से आग्रह किया कि वे ब्रह्मा जी को माफ कर दें और उन्हें उनका सिर वापस कर दें। विष्णु जी की बात सुनकर धीरे धीरे शिव जी का गुस्सा शांत हुआ और उन्होंने भैरव को ब्रह्मा जी को छोड़ने को कह दिया। भगवान शिव ने ब्रह्मा जी को श्राप दिया और कहा कि वह कभी भी किसी भी पूजा में पूज्य नहीं हो पाएंगे। भगवान ब्रह्मा फिर से शिव जी के चरणों में गिर गए और माफी मांगने लगे। तभी शिव जी ने कहा कि उनका दिया हुआ श्राप वे वापस नहीं ले सकते हैं, इसलिए उन्होंने ब्रह्मा जी को ये वरदान दिया कि उनके बिना कोई यज्ञ पूर्ण नहीं होगा। ब्रह्मा जी के एक सिर काटने के बाद भैरव जी पर ब्रह्महत्या का पाप लग गया। उनके हाथ में ब्रह्मा जी की गर्दन चिपक गई। शिव जी ने उन्हें काशी में जाकर गंगा में नहाने को कहा और वहीं खुद की स्थापना करने का निर्देश दिया।
जैसे ही भैरव पृथ्वी प्रदक्षिणा करते करते काशी में पैर रखा, वैसे ही ब्रह्मा जी की गर्दन नीचे गिर गई और भैरव ब्रह्महत्या से दूर हो गए। जिस स्थान पर ब्रह्मा जी का सिर गिरा, उसका नाम कपाल मोचन तीर्थ से प्रसिद्ध हुआ। इसलिए काशी में जाकर पिंडदान करने से और भैरव के दर्शन करने से मनुष्य पर से जीव हत्या का पाप हट जाता है और उन्हें वैभव प्राप्त होता है। भैरव का रूप वैसे तो बहुत ही भयंकर और डरावना है, परंतु वे खुद आपकी भय से रक्षा करते हैं। भैरव को भगवान शिव का 5वां अवतार माना जाता है। भगवान शिव के इस अवतार को सबसे गुस्से वाला और गलत के सामने कभी न झुकने वाला भी माना जाता है। भगवान शिव के भैरव रूप के निर्माण की एक और कहानी भी बेहद प्रचलित है। वीरभद्र द्वारा प्रजापति दक्ष के यज्ञ का विनाश करने के बाद भगवान शिव यज्ञ में पहुंचे। उन्होंने देवी सती के मृत शरीर को उठाया और साथ लेकर जाने लगे। रास्ते में धीरे धीरे देवी के शरीर के हिस्से गिरने लगे और जहां जहां उनके शरीर के हिस्से गिरे, वहां वहां भगवान शिव ने शक्तिपीठ स्थापित किए। इन्हीं शक्तिपीठों की रक्षा करने के लिए भगवान शिव ने भैरव का अवतार लिया। इसलिए ये शक्तिपीठ मंदिर भी भैरव मंदिर के साथ में ही संपूर्ण माने जाते हैं। एक महिला की रक्षा करने के लिए भी भैरव को जाना जाता है, इसलिए उनकी पूजा महिलाओं की रक्षा के लिए भी की जाती है। भगवान शिव के भैरव अवतार को पूजना बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि उन्हें पूजना लोगों के जीवन में समृद्धि लाता है। भैरव का प्रसिद्ध और चमत्कारी मंदिर मध्य प्रदेश के उज्जैन और उत्तर प्रदेश के काशी में स्थित है। उज्जैन में काल भैरव, तो वहीं लखनऊ में बटुक भैरव का मंदिर है। वहीं काशी विश्वनाथ मंदिर से लगभग 1.5-2 किलोमीटर की दूरी पर भैरव मंदिर स्थित है। भगवान शिव का भैरव अवतार हमें अहंकार, क्रोध और कपट की भावना से दूर रहने की सीख देता है। साथ ही हमें ये भी सीख मिलती है कि हमें हमेशा महिलाओं के सम्मान के साथ साथ उनकी रक्षा भी करनी चाहिए। भक्तों, यह थी भगवान शिव के काल भैरव अवतार की कहानी। भक्तों, आइए जानते हैं भगवान शिव के अश्वत्थामा अवतार की कहानी। भगवान शिव के अश्वत्थामा अवतार की कहानी महाभारत के साथ जुड़ी हुई है। पौराणिक कथाओं के अनुसार शिव के इस अवतार का जन्म गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र के रूप में हुआ था। द्रोणाचार्य महादेव के बहुत बड़े भक्त थे और सदैव उन्हीं तपस्या में लीन रहा करते थे। महाभारत से कुछ समय पूर्व द्रोणाचार्य अपनी पत्नी कृपि के साथ कई स्थानों का भ्रमण करते हुए ऋषिकेश पहुंचे थे। तभी वहां बहती तमसा नदी के किनारे उन्हें भगवान शंकर का एक स्वयंभू शिवलिंग मिला और उन दोनों ने मिलकर वहीं शिव की कठोर तपस्या शुरू की। भगवान शिव गुरु द्रोण और उनकी पत्नी की इस तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हुए और उनके समक्ष प्रकट होकर उनसे मनचाहा वर मांगने को कहा। कहा जाता है कि तब द्रोणाचार्य ने भगवान शिव के सामने यह इच्छा प्रकट की कि वह उनकी संतान के रूप में माता कृपि की कोख से जन्म ले। अपने भक्तों की इच्छा को भोलेनाथ भला कैसे मना कर पाते। प्रभु ने तब द्रोण और उनकी पत्नी को पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद दिया और इसके बाद माता कृपि की गर्भ से एक सुंदर से तेजमय बालक ने जन्म लिया। मान्यता यह है कि इस तेजस्वी उज्ज्वल मुख वाले बालक के जन्म लेते ही उसके कंठ से घोड़े के हिनहिनाने की आवाज सुनाई दी थी। इसीलिए उस बालक का नाम अश्वत्थामा पड़ा। जन्म के समय से ही अश्वत्थामा के मस्तक में एक अमूल्य मणि मौजूद थी, जो उसे किसी भी तरह के भय, दैत्य, दानव और शस्त्र के प्रहार से सुरक्षित रखती थी। अश्वत्थामा अपने पिता की तरह ही शस्त्र विद्या में निपुण थे और उन्हें इस बात का बहुत अहंकार भी था। महाभारत के युद्ध के समय जब गुरु द्रोणाचार्य ने कौरवों का साथ देने का निश्चय किया, तो उनके साथ अश्वत्थामा भी कौरवों के पक्ष में हो गए। महाभारत के भीषण युद्ध में अश्वत्थामा जैसे वीर योद्धा का अपार पराक्रम देखने को मिला था। कौरवों की ओर से लड़ते हुए पांडवों की ओर से लड़ रहे कई शूरवीरों को मौत के घाट उतार दिया था। पिता और पुत्र की इस जोड़ी ने पांडवों के लिए इस युद्ध को जीतना लगभग असंभव बना दिया था और कौरव सेना पांडवों पर हावी हो रही थी। प्रभु श्री कृष्ण ने जब देखा कि अश्वत्थामा पांडवों की हार का कारण बन सकता है, तब उन्होंने कूटनीति का इस्तेमाल किया। अश्वत्थामा अपने पिता के अत्यंत प्रिय थे
और अपने पिता की कमजोरी का कारण भी। इसी मौके का फायदा उठाते हुए श्री कृष्ण ने द्रोणाचार्य तक अश्वत्थामा की मृत्यु की झूठी खबर पहुंचाई ताकि गुरु द्रोण कमजोर पड़ जाएं। और हुआ भी ऐसा ही। जब महाभारत के युद्ध में धर्म की जीत हुई और पांडवों ने विजय प्राप्त की, तब अश्वत्थामा इस बात को स्वीकार नहीं कर पाए और उन्होंने पांडवों के पुत्रों का वध कर दिया। इस पर अत्यंत क्रोधित होकर अर्जुन उनका अंत करने के लिए अश्वत्थामा की ओर बढ़ने लगे। अर्जुन को अपनी तरफ आता हुआ देख तब अश्वत्थामा ने उन पर ब्रह्मशिर नाम का एक अस्त्र प्रयोग किया। अश्वत्थामा के इस अस्त्र को देखकर एक पल के लिए अर्जुन चौंक गए और उन्होंने अपने सारथी प्रभु कृष्ण से इसका उपाय पूछा। इस पर कृष्ण ने उन्हें बताया कि ब्रह्मशिर के बहुत घातक अस्त्र है और इससे अगर कोई रक्षा कर सकता है तो वह स्वयं महादेव हैं। कृष्ण की बात सुनकर तब अर्जुन ने महादेव का ध्यान किया और उनका दिया शैवास्त्र चलाया, जिससे ब्रह्मशिर का प्रभाव कम हो गया। तब श्री कृष्ण ने पांडवों को अश्वत्थामा जैसे ज्ञानी का आशीर्वाद लेने के लिए कहा और पांडवों ने भी वैसा ही किया। अश्वत्थामा ने भी पांडवों को अपना आशीष दिया और पुनः कौरवों की ओर से युद्ध करने के लिए चले गए। अश्वत्थामा ने अभिमन्यु पुत्र परीक्षित पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। इस घटना से करुणावतार श्री कृष्ण भी अत्यंत क्रोधित हो गए और उन्होंने अश्वत्थामा को श्राप दिया कि वे कलयुग तक भटकते रहेंगे, लेकिन उन्हें कभी भी मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। साथ ही पांडवों ने उनसे उनकी मणि भी छीन ली और उन्हें श्रीहीन कर दिया। कहा जाता है कि तब से लेकर आज तक अश्वत्थामा जंगलों में ही भटक रहे हैं और यही कारण है कि महादेव का अवतार होते हुए भी उनको पूजा नहीं जाता। हालांकि पृथ्वी पर उनके अस्तित्व को लेकर कई प्रचलित कहानियां मौजूद हैं। ऐसा कहा जाता है कि आज भी अश्वत्थामा का वजूद जिंदा है और वे मध्य प्रदेश के किसी किले में वास करते हैं। इतना ही नहीं, मान्यता यह भी है कि हर सुबह नर्मदा नदी के किनारे अश्वत्थामा महादेव की पूजा अर्चना करते हैं। कुछ जगहों पर तो ऐसी मान्यता भी है कि हर सुबह अश्वत्थामा भगवान महादेव के खेरेश्वर रूप की पूजा करने और उन्हें सफेद फूल चढ़ाने के लिए उनके मंदिर जाते हैं। भगवान शिव के अवतार अश्वत्थामा की कहानी ये सीख देती है कि चाहे साधारण मनुष्य हो या भगवान का अवतार, पाप और अन्याय के रास्ते पर चलने वाले हर किसी को अपनी परिणति भोगनी ही पड़ती है। साथ ही अश्वत्थामा का जीवन हमें ये शिक्षा भी देता है कि कोई भी ज्ञान आधा होना और उस आधे ज्ञान पर अहंकार करना मूर्खता की निशानी होती है। इसलिए हमें कभी भी अपने ज्ञान पर अहंकार नहीं करना चाहिए। मनुष्य को क्रोध, अहंकार और अन्याय के रास्ते का तुरंत त्याग कर हमेशा अपने कदम धर्म के पथ पर स्थिर रखने की कोशिश करनी चाहिए। भक्तों, यह थी भगवान शिव के अश्वत्थामा अवतार की कहानी।